हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड सवाल भी हमने कुछ किए थे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो गया होगा। चलिए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में सेकेंड क्लास की, जो हमारी रहने वाली है डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यानी कि विभाजकता के नियम के बारे में। दोस्तों यकीन मानिए, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये सभी आपको जानना ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ना है ना, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पता कैसे? आपके सामने लेट से बहुत बड़ा नंबर दिया गया है ना, आप सिर्फ नंबर्स को देखकर ही बता कर पाओगे ये नंबर हमारा किससे कटता है, किससे नहीं कटता है। तो ये हमारी फ्रीडम इतनी डिविजिबिलिटी रूल्स देता है। इतनी बात समझ गए आप मुझे? तो चलिए ज़्यादा हम बात ना करते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कुछ ही आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने की ज़रूरत है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज आपको सीखना होगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको सीखना क्या है। आपको सीखना है डिविजिबिलिटी ऑफ टू के बारे में, और डिविजिबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं विभाजकता। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है? डिविजिबिलिटी ऑफ टू के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि दो से विभाजकता का नियम क्या कहता है। बच्चा ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप मुझे तो बहुत ही आसान है। दो से विभाजकता का नियम हमारे ये कहता है कि दो से संख्या वो तभी कर सकती है जब वो हमारी संख्या कैसी हो। आप कहोगे सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो नंबर हमारा दो से कटता है। इतनी बात समझिए। वो संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो नंबर हमारा दो से पूरा पूरा कटेगा। अब सम संख्या का एक छोटा सा लॉजिक हमारा समझना होगा कि सम संख्या कब हो सकती है। आप कहोगे सम संख्या वो तभी हो सकती है जब इसके इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यदि किसी नंबर में, यदि किसी संख्या में इकाई का नंबर जो है ना बच्चा, वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी वो नंबर हमारा दो से कटेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर इकाई का अंक होगा तो वो संख्या हमारी दो से नहीं कटेगी। इतनी बात समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये भी कहता है कि बच्चा अगर आपको ये ध्यान नहीं रख पाओगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू की, तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट का जो अंक होना चाहिए ना, लास्ट डिजिट को बोलते हैं हिंदी में अंक। लास्ट का जो अंक होना चाहिए बच्चा, अगर वो हमारा दो से कट रहा है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, वो हमारी संख्या दो से कटेगी ही कटेगी। इतनी बात समझ गए आप मुझे? तो जैसे आपके सामने एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से एग्जांपल लिखा 2 1 4 6 7 8। आप मुझे तो ये संख्या हमारी क्या दो से कटेगी? आप कहोगे लास्ट का जो अंक है, लास्ट मतलब इकाई का जो अंक है ना, वो कितना है बच्चा? आप कहोगे 8 है। इतनी बात समझ? 8 है। और मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी ऑफ टू में बोला कि सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब लास्ट का जो नंबर होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ देखो 8 है, इसका मतलब ये संख्या जो है ना पूरी पूरी दो से हमारी कटेगी ही कटेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये पढ़ा है कि बच्चा कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट देख लेना कि वो हमारा दो से कटता ही नहीं कटता। यहाँ लास्ट का अंक कितना है? 8। 8 हमारा दो से कटता है, 2 चौको 8। इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, अगर लास्ट का नंबर हमारा दो से कट रहा है बच्चा, तो वो हमारी संख्या दो से कटेगी ही कटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई ना, ये हमारी दो से कट जाएगी। अब अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या ये संख्या दो से कटेगी? आप कहोगे 2 3 4 7 8 9। आप मुझे बताओ बच्चा, ये संख्या क्या दो से कटेगी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगी। देखो 9 क्या दो से कटता है? 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं। ना ही हमने बोला कि ना ही यहाँ पे देखो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसके अलावा कोई अदर नंबर है ना बच्चा, तो वो हमारा दो से नहीं कटेगा। यहाँ आ रहा 9, इसका मतलब ये संख्या जो होगी बच्चा वो दो से नहीं कटेगी। लेट से मैंने बोला, मान लो यहाँ पर दूसरा नंबर लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 और 0। बच्चा आप मुझे तो ये संख्या क्या दो से कटेगी? आप कहोगे सर जी बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि लास्ट का नंबर कितना है? 0। लास्ट की संख्या कितनी है? 0। और 0 देखो दो से कट जाती है, दो से पूरा पूरा चला जाएगा ना। आप मुझे तो ये संख्या अगर जब दो से, लास्ट का अंक अगर हमारा दो से कट रहा है, तो ये संख्या जो बड़ी दी रखी ना, इसका मतलब ये मायने नहीं रखता। सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी दो से कटेगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप काट के देख लीजिएगा, 100% ये संख्या हमारी दो से कटेगी ही कटेगी।
इतनी बात समझ गए। तो बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बहुत ही अच्छे से समझ लेना और कॉपी में नोट कर लेना। इतनी बात समझ गए। आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना, फिर कॉपी में नोट करने का प्रयास करना। एक चीज़ बच्चा और मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ ना, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में समझाऊँ बच्चा, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे बच्चा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। इतनी बात समझ गए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखोगे ना तो बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल यहीं से निकल कर आते हैं। 2 बच्चा हमारा क्या है, 2 की पावर 1 है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी पावर होती है ना, जो भी पावर होती है वो बच्चा हमारी क्या दिखाती है, लास्ट डिजिट दिखाती है। लास्ट जो भी पावर होती है वो हमारी दिखाती है लास्ट डिजिट। इतनी बात समझ गए। यहाँ देखो 2 जो है वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 को, और पावर यहाँ कितनी है, 1 है, इसका मतलब लास्ट सिंगल डिजिट दिखाएगी। यही मैंने बोला कि लास्ट जो अंक होना चाहिए, यानी लास्ट सिंगल डिजिट का मतलब क्या है, लास्ट एक डिजिट, एक पावर है तो लास्ट एक डिजिट का मतलब लास्ट का ही डिजिट होता है। लास्ट डिजिट हमारा 2 से करना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 2 से कटेगी। इतनी बात समझ के। 2 जो होता है बच्चा वो 2 की पावर 1 होता है, पावर हमारी बताती है लास्ट कितने डिजिट होने चाहिए। यहाँ लास्ट एक डिजिट होना चाहिए, लास्ट एक डिजिट का मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लास्ट का डिजिट होना चाहिए। लास्ट का डिजिट अगर हमारा 2 से कटता है बच्चा, तो वो हमारी संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। ये हमारा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे की डिजिट समझाऊंगा ना, आगे की डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा, तब इसमें काम आने वाला है। इतनी बात समझ गए। अब बच्चा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करना फिर नोट कर लेना। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आगे की कहानी को विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। इतनी बात समझ गए। अब मुझे तो अब जो कुछ भी मैंने यहाँ पर समझाया ना, वहीं से हमारा डिविजिबिलिटी रूल निकल कर आता है। लेट से मैंने बोला कि आपको बताना होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है। यहाँ लिख लेना, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के बारे में बात करेंगे ना बच्चा, तो हम इसी से कोरिलेट करेंगे। 4 बच्चा हमारा क्या होता है, आप कहोगे 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चा कि 2 की पावर 2 है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और पावर क्या होता है, लास्ट कितने डिजिट है वो बताएगी। यहाँ 2 है यानी कि लास्ट के 2 डिजिट बताएगी। आप मुझे तो यहाँ पावर 2 है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ लिख सकता हूँ कि लास्ट 2 डिजिट। अब बच्चा डिविजिबिलिटी बाई 4 की जो नियम है वो कैसे बनेगा, आपको कोई पावर देख लेंगे बच्चा, 2 की पावर 2 यानी कि 2 है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट बच्चा अगर हमारा 4 से कट रहा है ना, यहाँ जो संख्या होगी उसी से तो कटना होगा। लास्ट का 2 डिजिट अगर हमारा बच्चा 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। लेट से आपके सामने लिखा है, मान लो 4 7 6 8 9 2 1 6। आप मुझे बताओ बच्चा, ये बिना काटे आप देख सकते हो ये नंबर हमारे 4 से कटेगा नहीं कटेगा। मैंने बोला 4 जो होता है बच्चा 2 की पावर 2 होता है, पावर हमारा लास्ट के कितने डिजिट है वो बताती है। यहाँ 2 है तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है हमको, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहोगे लास्ट के 2 अंक क्या है, आप कहोगे 16। देखो 16 4 से कटता है, 4 चौको 16 होता है बच्चा। इसका मतलब सीधा सीधा ये नंबर जो होगा वो 4 से हमारा कटेगा ही कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। डिजिट से आपके सामने लिखा है 3 7 1 9 8 6 4 3। आप मुझे तो बच्चा ये नंबर हमारा 4 से कटेगा नहीं कटेगा। आप कहोगे सर जी लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे। 43 जो लिखा है वो हमारे 4 के पाले में तो आता नहीं, 44 आता है, 11 चौको 44, 43 नहीं आता ना। ये बच्चा हमारा लास्ट के 2 अंक अगर हमारे 4 से नहीं कट रहे तो ये पूरा नंबर बच्चा वो हमारे 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 4 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ गए। लेट से मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पर 3 2 4 6। आप मुझे तो बच्चा ये हमारा 4 से कटेगा। आप कहोगे लास्ट के जो 2 नंबर है वो कितना है, 46 है, और 46 4 को नहीं काटता है, 4 एकम 4, फिर 6 4 से नहीं कटता ना बच्चा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हमारा नंबर 4 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ गए। कॉपी में नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। आपने 2 सीख लिया, 4 सीख लिया, ठीक है। अब लेट से मैं बात करता हूँ कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। अब ये मैं 8 क्यों पढ़ा रहा हूँ कि 8 जो होता है ना बच्चा वो 2 की पावर 3 होता है। लेट से मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी ऑफ मान लो यहाँ पर मैंने बताया कि 8 की डिविजिबिलिटी आपको सिखानी है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में बात करेंगे ना बच्चा, तो क्या होता है, बहुत ही आसान है। मैंने बोला 8 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चा, आप कहोगे 8 को सर जी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और पावर जो होता है बच्चा वो लास्ट डिजिट दिखाता है। यहाँ 3 है यानी कि लास्ट के 3 डिजिट,
लास्ट 3 डिजिट बच्चा आपको देखने होंगे। लास्ट 3 डिजिट के बारे में बात करेंगे ना बच्चा, तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे अगर हमारे किससे करने चाहिए 8 से। लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे करने चाहिए 8 से। अगर वो नंबर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं ना बच्चा, तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो हमारा 8 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, लेट से मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ बच्चा। लेट से आपके सामने लिखा है 4 6 7 8 9 5 1 2। अब मुझे तो बच्चा ये नंबर हमारा 8 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट हमको चेक करने हैं बच्चा। अब मुझे तो लास्ट के 3 अंक क्या है, आप कहोगे 512 है। 512 देखो 8 से कटता है, आप कहोगे 8 छंग 48, 48 3 51 होता, 32 हो जाएगा। 8 चौको 32, पूरा कट रहा है बच्चा, पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 8 से पूरा कट जाएगा। लेट्स से और एग्जांपल समझाता हूँ, आप मुझे बताओ। जैसे यहाँ लिखा 2 3 4 1 6 7 0 1 6। अब मुझे तो चाहिए नंबर हमारा 8 से कटेगा नहीं कटेगा। आप कहोगे लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं 0 1 6, यानी कि 0 1 6 क्या होता है 16 ही होता है। आप देखो 8 से कटता है, आप कहोगे 8 दूनी 16 होता है। इसका मतलब बच्चा ये नंबर जो इतना बड़ा दिया गया ना वो हमारा 8 से पूरा कटेगा ही कटेगा। इतनी बात समझ गए, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी को समझाते हैं। तो बच्चा आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 16 की। क्योंकि 16 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 जो होता है ना बच्चा वो क्या होता है, हमारी 2 की पावर 4 होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। 16 जो होता है, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे 16 जो होता है बच्चा वो 2 की पावर 4 होता है। और पावर क्या दिखाता है हमको, लास्ट डिजिट दिखाता है। सीधा रूल आप खुद ही बना सकते हो कि लास्ट के बच्चा लास्ट 4 डिजिट मैं देख लूँगा। लास्ट 4 डिजिट अगर हमारे 16 से कट रहे हैं तो वो नंबर हमारा 16 से पूरा कट जाएगा। समझ रहे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। लेट से बच्चा आपके सामने लिखा है कि 2 3 4 1 6 7 8 0 0 1 6 ये नंबर लिखा है। आप मुझे बताओ अच्छा ये नंबर हमारा 16 से कटेगा नहीं कटेगा। आप कहोगे लास्ट के 4 डिजिट हैं क्या, आप कहोगे 0016 है। अब ये देखो 16 से कटते हैं, आप कहोगे कट जाएंगे, 16 एकम 16 होता है। इसका मतलब ये नंबर जो दिया गया है इतना बड़ा वो हमारा 16 से कटेगा ही कटेगा। इतनी बात समझ गए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 16 बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आप आगे की डिविजिबिलिटी खुद बना सकते हो। 2 की पावर की जो भी डिविजिबिलिटी होंगी वो आप स्वयं बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा बच्चा यहाँ पर 32 की डिविजिबिलिटी चेक बता दो। 32 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे बच्चा 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। इसका मतलब मुझे चेक करना है कि लास्ट के 5 डिजिट अगर बच्चा हमारे किससे कट रहे हैं, आप कहोगे जिसकी चेक कर रहे हैं यानी कि 32 से। लास्ट के 5 डिजिट 32 से कट रहे हैं तो वो हमारी संख्या 32 से पूरी कटेगी ही कटेगी। बच्चा आप स्वयं बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बता दो डिविजिबिलिटी ऑफ मान लो 64 की। अब 64 बच्चा क्या होता है, आप कहोगे 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। इसका मतलब मुझे चेक करना है बच्चा कि लास्ट 6 डिजिट, लास्ट के 6 अंक जो है ना बच्चा वो हमारे 64 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, तभी वो संख्या हमारी 64 से पूरी कटेगी। तो बच्चा जब भी आपको 2 की पावर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कुछ नहीं करना, सीधे देखना कि पावर कितनी है। पावर क्या दिखाती, लास्ट डिजिट, उसी से हमको चेक करना है कि ये नंबर जो है इतने डिजिट्स पर कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करना है। यहाँ 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है। यहाँ 2 की पावर 1 है यानी कि लास्ट डिजिट चेक करना है बच्चा कि 2 से हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है, तभी वो हमारा नंबर 2 से कटेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। इतना तो मैं जानता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। साथ ही साथ बच्चा आपने 2 की पावर चाहे कितनी भी दे दी जाए ना उसकी आप डिविजिबिलिटी स्वयं बना सकते हो। इतनी बात समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी सिखाया ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार। आई होप आप सभी लोग लाइक तो कर ही दोगे और वीडियो को शेयर भी कर दोगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट मूव करते हैं। लेट्स से आपने अभी सीख लिया कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में, अब हम आगे के बारे में बात करेंगे बच्चा और आपको सिखाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। वो आप पहले सीख लीजिए। 2 का कहानी हो गई, 2 के बाद में हम बात करेंगे बच्चा डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बात करेंगे ना तो बहुत ही आसान है बच्चा। कैसे करना, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल हमारा ये कहता है बच्चा 3 को, और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को। ठीक है, क्योंकि 9 क्या है, आप कहोगे 3 की पावर 2 है।
इसी प्रकार से साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा बच्चा डिविजिबिलिटी ऑफ 27 की। 27 क्या है? 3 की पावर 3 है। जरा ध्यान से समझिएगा, सभी का कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है। क्या कहता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करना है तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर आपको दिया गया उन सभी का सम ऑफ डिजिट करना, मतलब सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको चेक करना है कि वो नंबर हमारा 3 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर 3 से नहीं कटता है तो वो नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा, अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से कटेगा। लेट से बच्चा मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लेट से यहाँ पर लिखा 312, आपको चेक करना है ये 312 3 से कटता ही नहीं कटता है। आप कुछ नहीं करना, अंकों को सीधा सीधा जोड़ना। देखो 3 1 4, 4 2 6। अब इस जो जोड़ के निकल कर आया ना, अब इसको देखना कि ये हमारा 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। आपको अगर 3 दूनी 6 कटता है, कट रहा है तो ये नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 3 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। इससे सवाल आते हैं, जब हम सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चा जैसे आपके सामने एग्जाम्पल और लिखा 3 4 6 7 8 9 0, इतना बड़ा नंबर दिखा है। आपको चेक करना ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। आपको क्या करोगे, आपको कोई नंबर्स को जोड़ेंगे। 0 और 9, 9 ही होता है। 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 4 34, 34 और 3 कितना होता है बच्चा? आप कहोगे 37 होता है। देखो 37 हमारा 3 से नहीं करता है। अगर आप कहोगे 2 डिजिट आ गए तो आप एक बार और जोड़ के देख लो, 7 3 कितना होता है? 10। देखो 10 हमारा क्या 3 से करता है? आप कहोगे नहीं करता है। इसका मतलब बच्चा ये नंबर जो होगा वो हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के बारे में अच्छे से समझ गए। सेम बात हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की होती है। जैसे यहाँ हमने 3 से चेक किया था, वैसे ही 9 क्या होता है? आपको 9 जो होता है बच्चा 3 की पावर 2 होता है। इसका मतलब डिविजिबिलिटी जो रूल होगा वो सेम ही होगा। आप कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया गया वो सम ऑफ मान लो सम ऑफ डिजिट करना है बस, और कुछ नहीं करना। सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों को जोड़ना और चेक करना है कि बच्चा वो हमारा 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखा है, मान लो एग्जाम्पल दिया 312। आप मुझे बताओ ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा? आप कहोगे जोड़ेंगे 3 1 4, 4 2 6। 6 क्या कभी 9 से कटता है? आप कहोगे नहीं करता। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो हमारा 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से तो कट जाएगा ना। इतनी बात समझ गए। जैसे आपके सामने ये नंबर लिखा है, जोड़ने के बाद कितने आया? 37 आया, या हम कह लें इनको एक बार और जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 हमारा क्या 9 से कटता? बच्चा नहीं करता। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो हमारा 9 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ गए। इसी प्रकार से 27 की बात करेंगे। 27 क्या? सेम नंबर। 27 जो एक्चुअली होता क्या? आपको 3 की पावर 3 होता है। इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो सेम ही होगा, सम ऑफ डिजिट। हमको चेक करना है कि 27 से कटता है कि नहीं करता है। आप मुझे तो ये जैसे नंबर लिखा 312, हाँ मुझे 27 से कटेगा? आप कहोगे अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहोगे 6 आएगा। 6 से 27 कटता है क्या? आप कहोगे नहीं करता है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 27 से नहीं कटेगा। जैसे मैंने बोला, आप मुझे तो थोड़ी देर के लिए चेक करना। आप जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर दिया गया, लेट से आप थोड़ा देर के लिए यही नंबर मान लो। आप देखो यहाँ नंबर जोड़ने के बाद कितना आया? 37 आया। या मैं कहूँ 10, 10 क्या हमारा 27 से कटता है? आप कहोगे नहीं करता है। यहाँ पर ऐसा नंबर आता है जो 27 से कट रहा है, तो हम कह सकते थे हाँ बच्चा वो हमारा नंबर जो होगा वो 27 से कटेगा ही कटेगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का सीधा सीधा मतलब ये है कि सम ऑफ डिजिट बाई 3 करना है बच्चा। इतनी बात समझ गए। और आपको एक दूसरा लॉजिक भी चेक करना है। जैसे आप मुझे बताओ 3 9 27 में आपको हर जगह एक दूसरा लॉजिक लग सकता है। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा है यहाँ पर 312 लिखा है बच्चा, 312 लिखा है ना। आप चाहो तो सम ऑफ डिजिट नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट नंबर्स को देख के काट सकते हो। जैसे यहाँ 3 दिख रहा है, 3 की चेक करना, तो 3 दिख रहा है तो 3 काट दिया। अब 3 बनना है क्या? आप कहोगे 1 2 3 बनना है तो ऐसे ही डायरेक्ट काट दो। जब सभी नंबर कट जाए इसका मतलब वो नंबर हमारा 3 से कटेगा ही कटेगा। बच्चा देखो यहाँ देखो 3 कट जाएगा, आप कहोगे यहाँ 6 कट जाएगा, आप कहोगे 9 कट जाएगा। देखो 8 और 4 12, 3 से कट जाता है। आप देखो 7 बचा और 0 बचा, 7 और 0 मिला के करेंगे कितना आएगा? 7। 7 क्या 3 से कटता है बच्चा? आप कहोगे नहीं करता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ भी 3 का मल्टीपल दिखता है या आप जहाँ भी 3 का मल्टीपल बना सकते हो, उन्हीं 2 नंबर्स को काटो। 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, आप डायरेक्ट काट भी सकते हो। बच्चा वही काम आपको यहाँ करना है। आप यहाँ पर 3 का देखते हो, आप यहाँ पर 9 का पेयर देखना। जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा है, मान लो यही नंबर लिखा है 3 4 6 7, आप देखो 9 का पेयर देखो, 6 और 3, 9 कट गया, ये 9 9 सीधा सीधा कट गया। आप देखो बचा क्या? 8 4 12 बचा, और 12 और 7 19 बचा। 19 क्या 9 से कटता है? आपको कोई नहीं कटता बच्चा। इतनी बात समझ गए डायरेक्ट। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है यहाँ पर 9 1 8 लिखा है, आप मुझे तो 9 से कटना चेक करना है। आपको अगर 9 तो दिखा, हमने डायरेक्ट काट दिया। 8 1 9 ये भी कट दिख रहा है, 9 ये भी काट दिया। आया क्या? अब सभी नंबर कट गए, इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 9 से कटेगा। या तो आप इनका सबका जोड़ लो, सम ऑफ डिजिट कर लो। 8 1 9 9 9 कितना होता है? 18।
अब एक बार और जोड़ सकते हो, 8 एक कितना हो जाएगा 9, सिंगल डिजिट में ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो 9 से कट रहा है बिल्कुल, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो दिख ही रहा है ना, इसका मतलब 918 बच्चा वो हमारा 9 से पूरा पूरा कटेगा। इसी प्रकार से आप 27 के मल्टीपल बना सकते हो, यहाँ पर 27 के पेयर बना सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो, या फिर सम ऑफ डिजिट करके चेक कर लो कि बच्चा वो हमारा 27 से कट रहा है नहीं कट रहा है। इसी प्रकार से आप 3 की पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर लिखा 3 की पावर मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 4 मान लो, 3 की पावर 4 होता है कि आप हो गए 81, तो सेम नंबर लिखाना है, सम ऑफ डिजिट देखना है कि 81 से वो नंबर हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो वो नंबर हमारा 81 से कट जाएगा। ऐसे ही प्रकार 3 की पावर 5, मतलब कहने का ये है आप 3 की पावर कुछ भी दी जाए आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट देखना है और जो लिखा है 3 की पावर में उसी से चेक करना है कि बच्चा वो हमारा 3 की पावर से कट रहा है नहीं कट रहा है। जैसे यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 से सम ऑफ डिजिट कट रहा है नहीं कट रहा है। जैसे यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 से सम ऑफ डिजिट बच्चा कट रहा है नहीं कट रहा है। आई होप दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी 3 की बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप बच्चा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे की कहानी को बात करते हैं और अभी हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के बारे में। बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी है जो कि आपको सीखना चाहिए और आपके एग्जाम में भी आता है। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की, यानी कि 5 से कटने का नियम क्या है। बच्चा 5 से कटने के नियम के बारे में बात करेंगे ना तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा देखना है कि लास्ट का जो अंक है यानी कि लास्ट का जो डिजिट है ना बच्चा, लास्ट का डिजिट अगर हमारा बच्चा या तो हमारा 0 होना चाहिए या हमारा 5 होना चाहिए। बस डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के बारे में बात करेंगे बच्चा तो लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए बच्चा वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर होगा ना बच्चा लास्ट का अंक तो वो हमारा 5 से नहीं कटेगा। लास्ट का डिजिट हमेशा 0 और 5 होना चाहिए तभी वो नंबर बच्चा वो हमारा 5 से कटता है। बहुत ही आसान है और हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखा हूँ 3 1 4 6 7। आप मुझे बताओ बच्चा ये 5 से कटेगा। आपको कि लास्ट का जो नंबर है बच्चा वो 0 5 तो है नहीं, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तभी वो 5 से कटेगा। इसका मतलब ये नंबर बच्चा वो हमारा 5 से नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल समझो 2 4 6 7 8 0। आप मुझे तो ये नंबर बच्चा हमारा 5 से कटेगा। आपको कोई लास्ट में 0 है, 5 से 100% कटेगा ही कटेगा। आप चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3 1 4 6 7 8 5। बच्चा ये हमारा 5 से कटेगा नहीं कटेगा। आपको कोई बिल्कुल 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट का जो अंक है ना, लास्ट का जो अंक है वो हमारा कितना है 5 है। इतनी बात समझ गए। लास्ट का अंक 5 है इसलिए हमारा 5 से कटेगा कटेगा। तो बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आपको ये चीज़ और सीखनी होगी। जैसे यहाँ पर समझा लास्ट का डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जो है ना, अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के बारे में बात करेंगे, बहुत ही आसान है। आप अगर जब भी कोई भी नंबर अगर 10 से कट रहा है ना तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट का जो अंक होना चाहिए बच्चा वो हमेशा कैसा कितना होना चाहिए, आपको कि हमेशा होना चाहिए 0। अगर लास्ट का डिजिट अगर हमारा 0 है ना बच्चा तभी वो नंबर हमारा 10 से कटेगा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। नहीं बात समझ गए। जैसे ये नंबर बताओ ये हमारा 10 से कटेगा, आपको कोई लास्ट का अंक 0 था नहीं, 10 से नहीं कटेगा। ये नंबर हमारा 10 से कटेगा, आपको कोई लास्ट का अंक 0 है, 10 से कट जाएगा। ये नंबर क्या हमारा 0 से कटेगा, आपको कोई 10 से कटेगा, आपको कोई लास्ट का अंक जो है ना बच्चा वो 5 है, 0 था नहीं। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो बच्चा हमारा 10 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ गए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 सीख गए, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 सीख गए। बच्चा समझ में आया। अब हम आगे की कहानी को मूव करते हैं और एक डिविजिबिलिटी के बारे में और जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत पूछी जाती है। इतनी बात समझ गए। एक डिविजिबिलिटी के बारे में और जानेंगे और ज़्यादा डिविजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आती है बच्चा, बस हम वही सीखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है। जैसे मैंने बोला बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की, मतलब कि 11 की डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम में भर भर आती है और इससे सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और थोड़े ट्रिकी भी बनते हैं। अगर आप दिमाग लगाओगे तो सवाल आसानी से लग जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अगर हम बच्चा बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की, लेट से बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चा। जैसे आप मुझे बताओ, जैसे आपके सामने 4 डिजिट का नंबर दिया गया बच्चा, 4 डिजिट का नंबर दिया गया 1 2 3 4। आप बच्चा देखो नंबर की काउंटिंग करेंगे, एक नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पर। जो एक नंबर पे आया बच्चा उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑड प्लेसेस है, यानी कि विषम स्थान है, क्योंकि एक जो होता है वो विषम स्थान होता है। दूसरे नंबर पर जो आता है बच्चा उसको हम बोल सकते हैं ये इवन प्लेसेस है, यानी कि सम स्थान है। ठीक है।
अब देखो ऐसे ही तीसरे नंबर पर जो आता है बच्चा वो उसको हम बोल सकते हैं ऑड प्लेसेस है, यानी कि विषम स्थान है बच्चा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है उसको हम बोल सकते हैं इवन प्लेसेस है, यानी कि सम स्थान है। इसी प्रकार से जो पाँचवें नंबर पर आएगा वो ऑड प्लेसेस होगा, जो छठवें नंबर पर आएगा वो इवन प्लेसेस होगा बच्चा। इतनी बात समझ गए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 समझने के लिए मुझे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का ज्ञान होना चाहिए। आई होप बच्चा आप लोग समझ गए होंगे कि ऑड प्लेसेस क्या होता है और इवन प्लेसेस क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं सिखाती है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, जब भी डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की चेक करनी है ना बच्चा, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो क्या लिखा है कि ऑड प्लेसेस का सम, यानी कि ऑड प्लेसेस का सम आपको जोड़ना है, मतलब कि ऑड प्लेस पे जो भी नंबर आते हैं उनको जोड़ना है। ऑड प्लेसेस का सम माइनस करना है, माइनस क्या करना है, इवन प्लेसेस का सम, माइनस करना है इवन प्लेसेस का सम। यदि हमारा 0 आता है बच्चा तो वो नंबर हमारा 11 से कटेगा ही कटेगा। या तो बच्चा हमारा 11 आता है, अगर हमारा 0 आए तब भी 11 से कटेगा, या 11 आए तब भी 11 से कट जाएगा ये नंबर। या तो बच्चा हमारा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल क्या होता है बच्चा, जैसे लिखा 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, ये सब 11 के मल्टीपल है। तो ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम जो होना चाहिए बच्चा, या तो वो हमारा 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 11 से बच्चा कटता ही करता है। इतना नोट कर लो, फिर हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। तो आई होप बच्चा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे बच्चा मैंने लिखा है यहाँ पर 3, 4, 6, 7, 8, 9 ये लिखा बच्चा। आप मुझे तो ये नंबर क्या हमारा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप मुझे तो बहुत ही ध्यान से समझो बच्चा। मैंने बोला कि ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस पे क्या आता है, 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, इन सभी का सम जोड़ना है। 9, 7, 16, 16, 4 कितना होता है बच्चा, आप कहोगे 20 होता है, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम लिख दिया। अब क्या करना, इवन प्लेसेस को देखना। यहाँ लिखा 8 और 6 और 3, 8, 6, 14, 14 और 3 कितना होता है 17। इनको घटाने पर हमको क्या मिल रहा है, आप कहोगे बच्चा 3 मिल रहा है। अगर घटाने पर हमको 0 मिलता है, या 11 मिलता है, या 11 का मल्टीपल मिलता, तभी बच्चा वो हमारा 11 से कटता। इतनी बात समझ गए, तभी वो बच्चा 11 से कटता है। इसका मतलब यहाँ मिल रहा 3, इसका मतलब ये नंबर जो होगा बच्चा वो 11 से नहीं कटेगा। इतनी बात समझ गए। लेट से आपके सामने थोड़ा सा एग्जांपल और लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 12, फिर 12 लिखा है, फिर 12 लिखा है। इतनी बात समझ गए, 12 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 12 लिखा। आप मुझे तो ये नंबर हमारा क्या 11 से कटेगा। आपको देखो ध्यान से, ऑड प्लेसेस हम 2, 2, 4, 4, 2 कितना होता है 6। यहाँ देखो 1, 1, 2, 2 और 1 3, 6 में से 3 घटाओगे बच्चा तब भी 3 मिलेगा। 0 और 11 तो मिलने वाला नहीं। लेट से बच्चा आपके सामने ये ऐसा नंबर लिखा है 1, 2, 1, 1, 2, 1 लिखा है। आप मुझे तो ये नंबर क्या हमारा 11 से कटेगा। आपको देख लेते ना, 1, 1, 2 हुआ, 2, 2 कितना हुआ 4 हुआ। ऑड प्लेसेस का सम कितना हुआ 4। इवन प्लेसेस सम 2, 1, 3, 3, 1 कितना हुआ 4, ये भी 4 हुआ। इनका करना क्या है, अंतर। अंतर करने पर हमको देखो 4 में से 4 मिल रहा है 0, 0 मिल रहा बच्चा। इसका मतलब ये नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 11 से कटेगा ही कटेगा। इतनी बात समझ गए, 11 से बच्चा हमारा नंबर कटेगा ही कटेगा। समझ में आया। चलिए 11 की डिविजिबिलिटी तो आपने सीख ली बहुत ही अच्छी तरीके से। ऑड प्लेसेस का सम माइनस का इवन प्लेसेस का सम, या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इतनी बात समझ गए। एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाता हूँ, इतना पहले नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना बच्चा। इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चा कि अगर आपको सीखना है, क्या सीखना है, थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी नंबर से करते हैं ना, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे बच्चा मैंने सीखा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के बारे में आपको सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है बच्चा, आप कहोगे ये 1 से भी करता है, ये 2 से भी करता है बच्चा, ये 3 से भी करता है, और ये स्वयं से भी करता है। इतनी बात समझ गए। एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी कटे तो उनको बोलते क्या है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। छोटी सी भाषा में समझ लीजिए। 6 की डिविजिबिलिटी आपको सीखनी है बेटा। कभी भी कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी आपको सीखनी नहीं होती है, आपको बनानी ही पड़ती है। बनाओगे कैसे, आप कहोगे ऐसे 2 फैक्टर करने हैं हमको, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं। ऐसे मान लो n1 और n2, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ की बात करेंगे वो क्या है, 1 है। अब मुझे तो 6 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। 6 के फैक्टर की बात करूंगा तो 6 के ऐसे फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 है। स्वयं और 1 को भूल जाओ। 1 और स्वयं को भूलने के बाद में इसको नहीं लेना है। 1
और स्वयं को नहीं लेना, इसके फैक्टर देख रहे हैं। ऐसे फैक्टर देखना, यहाँ जैसे लिख के आ रहा 2 और 3, 2 3 लिख के आ रहा, इनके बीच का जो कॉमन नंबर है, इनके बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, 1, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ गए। अब मुझे तो 2 और 3 में कॉमन क्या है, 1 है। अब आप कहोगे 6 की डिविजिबिलिटी हम कैसे बनाएंगे, आप कहोगे बच्चा 6 की डिविजिबिलिटी बनानी है ना, तो आप मुझे तो ऐसा नंबर जो हमारा 2 से भी करना चाहिए, ऐसा नंबर जो हमारा 3 से भी करना चाहिए, मतलब कि दोनों से करना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 6 से बच्चा करता ही करता है। इतनी बात समझ गए। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ बच्चा, आप मुझे तो डिविजिबिलिटी ऑफ 12 की बता दो। 12 क्या होता है बच्चा, कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनके बीच में कॉमन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे आपके सामने नंबर आया 4 तिया 12 है, आप कहोगे 6 दूनी 12 भी तो होता है सर जी, 6 दूनी 12। देखो बच्चा ध्यान से, यहाँ 1 कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन कितना है, 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 कॉमन है। हमको कॉमन सिर्फ 1 ही चाहिए, तभी हम डिविजिबिलिटी रूल्स बना सकते हैं। यहाँ देखो 4 और 3 में कॉमन बच्चा कितना है, आप कहोगे 1 ही है। अब 1 ही है तो हमको चेक करना है कि ऐसा नंबर जो हमारा 4 से भी करना चाहिए, ऐसा नंबर जो बच्चा हमारा 3 से भी करना चाहिए। अगर दोनों से कट रहा है बच्चा तो वो नंबर हमारा 12 से कटेगा ही कटेगा। इतनी बात समझ गए। जैसे बच्चा मैं आपसे कहता हूँ, मान लो कंपोजिट नंबर 15 की बता दो डिविजिबिलिटी, 15 बच्चा देख के ही आपके समझ में आएगा 3 और 5 होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो हमारा 3 से भी करना चाहिए और ऐसा नंबर जो हमारा बच्चा 5 से भी करना चाहिए, क्योंकि आप 3 की करने की नियम जानते हो ना, 5 से भी करने का नियम जानते हो, दोनों मैं सिखा चुका हूँ ना। आप मुझे तो ऐसा नंबर जो 3 से भी करता है, ऐसा नंबर जो 5 से भी करता है, यानी कि दोनों से कट रहा है ना, तो बच्चा वो नंबर हमारा 15 से कटेगा ही कटेगा। तो बच्चा आपको कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी आई होप आपको सीख गए होंगे। इतनी बात समझ गए। एक चीज़ और बच्चा, जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने आपको कुछ डिविजिबिलिटी नहीं सिखाई है, कुछ डिविजिबिलिटी नहीं सिखाई, जैसे मैंने बोला 7 की डिविजिबिलिटी नहीं सिखाई है। बच्चा 7 की डिविजिबिलिटी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर आपको नहीं सिखाया तो आप कभी कभार एग्जाम में ये सवाल आते हैं, बहुत ही कम ना के बराबर आते हैं, जो मैंने सिखाया ना बस उसी से सवाल आते हैं। ये सवाल कभी कभार आ जाए, मान लो एग्जाम में बड़ा नंबर दिया गया, आपको चेक करना है 7 से करता है नहीं करता है, तो बच्चा आप सीधे सीधे काट के देख लीजिएगा, सीधे सीधे 7 का पढ़ा तो आता ही है ना, 7 का पढ़ा आता है। जैसे मैंने बोला 13 की डिविजिबिलिटी, 13 का पढ़ा आता है, 13 से काट के देख लीजिएगा, तो बहुत ही आसान है, वो मैटर नहीं रखता। आपको जितना सीखना है बस उतना ही सिखाऊंगा, आप परेशान मत कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए। तो आप बच्चा पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जिससे कि एग्जाम में सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं बच्चा। इतनी बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आई हो बच्चा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको सिखाता हूँ। वो फैक्टर क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लेट से आपको एक चीज़ नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज क्या होना चाहिए बच्चा, मैंने लिखा है यहाँ पर 7 लिखा है, 7 में गुणा करेंगे 11 का बच्चा, 11 में गुणा करेंगे बच्चा 13 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। 3 नंबर्स का अगर मल्टीपल होता है ना बच्चा, तो हमको रिजल्ट क्या देता है, आप कहोगे बच्चा 1001 देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया आपके सामने कि 7, 11 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो बच्चा हमारा निकल कर आता है 1001। अब इसका फ़ायदा क्या है, लेट से बच्चा आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से समझो। लेट से मैंने लिखा यहाँ पर ABC में अगर मैं बच्चा 1001 का गुणा करता हूँ ना, 1001 का गुणा करता हूँ तो बच्चा हमको निकल कर क्या आएगा, आपको ABC एकम ABC जाएगा, फिर ABC एकम ABC हो जाएगा। यानी कि ABC को मैं एक बार और रिपीट लिख दूंगा। कहने का मतलब बच्चा ABC में अगर 1001 का गुणा करोगे तो सेम नंबर को एक बार और रिपीट करना पड़ता है, यही तो मल्टीपल हो जाता है। आप मुझे तो बच्चा जब भी एस टाइप का नंबर दिया जाए कि आपको 3 डिजिट जो दिए, 3 डिजिट के बाद में सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, 3 डिजिट के बाद में सेम नंबर रिपीट हो रहा है बच्चा, तो हम ये बच्चा कह सकते हैं कि नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 7 से भी कटेगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो 1001 है। आप कहोगे 11 से भी कटेगा, ये नंबर बच्चा हमारा 13 से भी कटेगा। इतनी बात समझ गए। साथ ही साथ ये नंबर हमारा 1001 से भी कटेगा, चारों नंबर से कटने चाहिए। इतनी बात समझ गए। लेट से मैंने बोला आपके सामने बच्चा ये लिखा 376। आपके एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आ जाए, आप मुझे तो आपसे पूछा जाए कि नंबर किससे कटेगा, आप कहोगे देखो ध्यान से ये 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है बच्चा, तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा 7 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा और ये हमारा 1001 से भी कटेगा। इतनी बात समझ गए। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बच्चा लिखा है यहाँ पर 576, फिर लिखा है यहाँ पर बच्चा 576।
आप मुझे तो ये नंबर किससे कटेगा, आपको अगर 3 डिजिट के बाद में नंबर रिपीट हो रहा है वही नंबर आपको कहोगे बच्चा ये हमारा 1001 से कटेगा, ये नंबर 13 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो आप देख के ही आप इस सवाल को लगा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता हो। करंट में अभी आपके एग्जाम में यही सवाल चल रहा है, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, समझ रहे हो। इवन बैंक का भी एग्ज़ाम हो तब भी आपका यही चल रहा है। तो आपका तो अभी एग्ज़ाम AGTA का है, आपका एग्ज़ाम आ सकता है ये सवाल। इतनी बात समझ गए, तो पहले से ही हमको तैयार रहना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम बात करते हैं, इतनी बात समझ गए। तो बच्चा आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के बारे में सीख लिया और 2 की पावर सीख ली, फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के बारे में सीख लिया, 3 की पावर सीख ली, फिर आपने सीख लिया बच्चा डिविजिबिलिटी ऑफ 5, फिर सीख लिया आपने डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के बारे में और डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के बारे में सीख लिया। इतनी बात सीख गए। और डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर के बारे में सीख लिया, समझ गए। और साथ ही साथ मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बता दिया। बच्चा आपके एग्जाम में यकीन मानिए जो कुछ भी आपने सीखा है ना, इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं बच्चा। अभी आप सवाल जब करोगे ना, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। कहने को तो मैं बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको सिखा सकता हूँ और आपको बनाना भी बता सकता हूँ, लेकिन बच्चा अभी वो राइट समय नहीं है। अभी आप क्या कीजिए, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स जितने मैंने सिखा दिए ना बच्चा, उसको सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए और बिंदास होकर एग्जाम देने जाओगे ना बच्चा, आपको इन्हीं से डिविजिबिलिटी रूल्स निकल कर आएंगे। 1-2 बाहर से भी आ जाएंगे तो बच्चा आप नंबर्स को काट कर देख लेना। जैसे 7 का नियम अगर आपको नहीं पता है तो 7 से काट के देख लेना बच्चा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 1-2 नंबर्स आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम में। इतनी बात समझ गए। 7 से करने का नियम है, मैं आप बता दूंगा। लेट से मैं बता देता हूँ। जैसे 7 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है बच्चा। जैसे यहाँ नंबर लिखा है, मान लो 1414 लिखा है, तो बच्चा कुछ नहीं करना, लास्ट का नंबर पकड़ना 4 का करना डबल। 4 दूनी कितना होता है, आप कहोगे बच्चा 8 होता है। डबल करने के बाद में जो भी नंबर शेष बचे ना उसमें से आप घटाना। 141 में 8 घटाओगे, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बच्चा बचेगा 3, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ 7 से कट रहा है, आपको पता नहीं, जब नहीं पता है फिर लास्ट का नंबर पकड़ो, 2 से गुणा करो, बचे हुए नंबर में घटा दो। 3 दूनी 6 होता है, बचा हुआ नंबर कितना है 13। 13 में 6 घटाओगे बच्चा कितना आएगा, 7 आएगा। ये नंबर देखो बच्चा 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा बच्चा वो 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी कुछ इस प्रकार से है, लेकिन आपको इतना सब नहीं करने की जरूरत, आप सीधे काट के देख लो ना। देखो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचेगा, जाएगा नहीं, फिर 14 हो जाएगा, 0 लिखेंगे ना, 7 दूनी 14, देखो पूरा पूरा कट रहा है। तो हम काट के देख लेंगे ना, क्यों हम गुणा करते करते देखेंगे, क्यों हम यहाँ पर पैटर्न बनाते रहेंगे। इतनी बात समझ गए, समझ में आ रहा है ना बच्चा। तो मैं इसीलिए आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट काट के देखोगे तो आपको समय बचेगा, समझे। बाई चांस कभी कभार एग्जाम में आता है, वैसे नहीं आता है। तो आई होप दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर वीडियो को देखना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चा। हम इससे रिलेटेड सवाल कल की क्लास में करने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। और कुछ टाइप के सवाल जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके डिविजिबिलिटी रूल का जो ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा बच्चा। कल की क्लास आप लोग भूलना नहीं, आप लोग जरूर अटेंड करना, चाहे आज की क्लास समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन कल की क्लास क्वेश्चन की क्लास है, वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उसी टाइप के आने वाले हैं जो मैं कल आपको करवाऊंगा बच्चा। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना बच्चा, ताकि उनका भी भला हो। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।